हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्टेजेस के बारे में डिस्कस करना, जिसमें हमने पहले प्रमोशन स्टेज के बारे में डिस्कस किया, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए। देन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में, जो कि दो लास्ट की स्टेजेस हैं हमारी फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको ये थर्ड स्टेज जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है, एंड उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के बाद ही वो कंपनी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो सारी स्टार्ट हो सकती हैं, बट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी द कंपनीज हैज़ टू फॉलो दिस थर्ड स्टेज, दैट इज़ द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या स्टेप्स इस स्टेज के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सेबी अप्रूवल। सबसे पहले ये सेबी क्या है, हमको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितने भी हमारी जो भी ये कैपिटल मार्केट होती है उसको कंट्रोल करती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो, इसलिए सेबी बनाई गई है। वो पूरा कंट्रोल रखती है ये कैपिटल मार्केट पर। ठीक है, अब क्या होता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं दे हैव टू सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट। जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको रेलिवेंट जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो सेबी को चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ती है अपनी सिक्योरिटी सेल करने से पहले, और उनको कोई भी मटेरियल हाइड नहीं करना है सेबी से। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ भी हाइड किया सेबी से तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। तो सेबी का अप्रूवल सबसे पहला कंपलसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को स्टार्ट होने के लिए। तो सबसे पहले सेबी अप्रूवल लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। ये कुछ भी नहीं, एक सर्कुलर या एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आओ आप हमारी कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। अब क्या करना होता है, अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना होता है भाई। डिपॉजिट टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन, मनी को रिसीव और डिपॉजिट करने के लिए बैंकर्स अपॉइंट करेगी कंपनी। देन शेयर्स को सेल करने के लिए ब्रोकर्स अपॉइंट करेगी। ठीक है, देन इफ कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स इट में अपॉइंट अंडर राइटर्स, वो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेगी, और अंडर राइटर्स उसके लिए कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो अलग अलग बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, इनको अपॉइंट करना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। देन नेक्स्ट स्टेप है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या बोलता है ये पॉइंट, टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कंपनी को ये श्योर रखना होता है कि भाई उसके पास फंड्स की शॉर्टेज ना पड़े। ये कंपलसरी बनाया गया है, इट इज़ मेड कंपलसरी। द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशंस फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब है, ये कंपलसरी किया गया है कि कंपनी को कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए तो भाई एप्लीकेशन आनी ही आनी चाहिए। इसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला गया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो शेयर्स का अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती, मतलब शेयर्स दे ही नहीं सकती शेयर होल्डर्स को जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए। सेबी के रूल्स के हिसाब से अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस उसके 120 डेज के अंदर अंदर कंपनी के पास 90% जो है वो इशूड अमाउंट आ जाना चाहिए। तो ये सेबी ने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं, इफ़ अ कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने प्लान किया है कि वो 10,000 शेयर इशू करेगी, हर शेयर 10 रुपये का है, तो उसके पास देन इट मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर मिनिमम
9,000 शेयर, दैट इज़ 90% ऑफ 10,000। जो 10,000 जो अमाउंट है उसका 90%, दैट मीन्स 9,000 शेयर्स के लिए उसके पास मिनिमम एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। जो 10,000 शेयर्स जो उसने इशू करे हैं कंपनी ने, उसका 90% मतलब 9,000 शेयर्स के लिए उसके पास जो है वो आनी ही आनी चाहिए एप्लीकेशन, तभी वो जो है वो अपना अलॉटमेंट कर सकती है शेयर्स का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको थोड़ा डीप में बताया है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब कंपनी को, फर्म को, कंपनी फर्म कुछ भी बोल सकते हैं, फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को शेयर्स देने से पहले, सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना पड़ता है। कंपनी किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, उनकी परमिशन ले सकती है। स्टॉक एक्सचेंज वाले भी उनकी पूरी जो उनकी अथॉरिटी व पूरी फाइनेंशियल साउंडनेस, कंपनी के सारे एस्पेक्ट्स चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो कंपनी का नाम लिस्ट कर लेते हैं। अगर कंपनी को परमिशन नहीं मिली स्टॉक एक्सचेंज से विद इन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देन अलॉटमेंट विल बिकम वॉइड एंड द मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेंट मस्ट बी रिटर्न। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो भाई उनको जो मनी रिसीव हुई एप्लीकेंट से उन्हें रिटर्न करनी पड़ेगी। देन लास्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब भाई जैसे नाम लिस्ट हो गया, कंपनी क्या करेगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की लिस्ट प्रिपेयर करेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम, एड्रेस सब कंपनी प्रिपेयर करेगी और ये जो है वो सबमिट कर देगी विद द रजिस्ट्रार, स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर को कितने शेयर्स अलॉट करेगी उन सबको कंपनी उन सब की एक लिस्ट बनाकर पूरी की पूरी रिटर्न बनाकर दे देगी रजिस्ट्रार को। तो ये था हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब देन लास्ट है हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके अंदर क्या है, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाने के बाद कंपनी को इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होता है। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे वो क्या क्या हैं। एक डिक्लेरेशन देनी होती है जिसके अंदर ये सब जो पॉइंट्स हैं लिखे होते हैं, दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन रिसीव्ड एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको मिल चुका है, ये डिक्लेयर करना होता है। और डिक्लेरेशन देनी होती है दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। और एक डिक्लेरेशन देनी होती है दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स, कोई मनी नहीं है। अ डिक्लेरेशन लास्ट में कि सारे दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव्स बीन कंपाइल्ड विद, सारे रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लाई करे हैं। और ये जो डिक्लेरेशन है ये सारे डायरेक्टर या कंपनी कैन बी साइन बाय द डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर साइन करेगा, कंपनी का सेक्रेटरी साइन करके दे देगा। देन लास्ट रजिस्ट्रार ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और जो डिक्लेरेशन सबमिट करी है कंपनी ने सबको चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड है उनकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी से, देन वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देंगे। देन उसके बाद से कंपनी भी स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर सकती है। तो ये था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आई होप आपको दोनों स्टेजेस अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।